किसी गुरु ने किसी का इलाज किया। जब उसने उसका इलाज किया तो उस बंदे ने इग्नोर मारा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हम उनको जवाब देना चाहते हैं कि आगे जाके जो आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी, ये देखना, ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही उसका नाम लिख कर ऐसे ही उसको कीला जाता है और ऐसे ही उसको रोग लगाया जाता है। जब तक वो अपने गुरु की शरण में रहता है तब तक कुछ नहीं होता। 4-5 साल से 6 साल तक का कुछ नहीं होता। उसके बाद जब उस चीज़ का असर, शक्ति का असर घटना शुरू हो जाता है और चीज़ का प्रभाव तेज़ होना शुरू हो जाता है घर में, उसके शरीर में या उसके जिस जिस पर भी किया हुआ हो, तो वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है कि किया कराया नहीं होता। जो जीवन है तो मृत्यु भी है, मृत्यु है तो अमर भी है, अमरता है तो कष्ट भी है। तो इसलिए आप सभी से विनती है, अगर आप अपने गुरु से इलाज करा रहे हो तो बेफ़िक्र होकर, बेचिंतित होकर इलाज कराइए, इलाज कराइए, ताकि आपका ही उद्धार होगा। गुरु ने क्या लेना है आपको? कुछ नहीं लेना। और आपको ये वीडियो दिखाई जा रही है, देखो। ये वो चीज़ है जिस पर किया कराया है, जिस पर बाधा की हुई है, वो औरत है या बंदा है, कुछ भी है, ऐसे हाल होता है। तो लोग कहते हैं किया कराया नहीं होता। जो नहीं होता तो फिर ये इस चीज़ को करने की क्या ज़रूरत थी? ये फिर मन का वहम है। जा बुरी तरह अगले का सत्यानाश कर दिया। ना वो किसी का नहीं रहा। ये किसी औरत पर किया गया है, किसी की बेटी पर किया गया है, किसी की बहन या माता-पिता या कोई बुजुर्ग या कोई भी तंग करता है उस पर किया गया है। इसका इलाज सिर्फ़ नाथ पंथ में ही है। तो नाथ पंथ पर अगर कोई नाथ आपका इलाज करता हो, तो फिर आप अपना इलाज पूरी तरह कराइए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती, क्योंकि क्योंकि उसने किया हुआ है जो, वो आपको दिक्कत देगा और जो नाथ ही होते हैं, वो ही आपको बचाते हैं। तो आप अपना इलाज बेफ़िक्र होकर, बेदिक्कत होकर उससे इलाज कराइए। शर्म की बात नहीं होती, अपने जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर 6 साल बाद आपके शरीर पर कुछ हो जाए या 7-8 साल बाद कुछ हो जाए, तो आप बहुत तंग आ जाओगे इस चीज़ों से, इस भयंकर, इस खतरनाक चीज़ों से। आपके भीतर वो शक्तियाँ नहीं हैं जो इससे मुकाबला कर सके। इसलिए नाथ में ही वो शक्ति है जो इस चीज़ का मुकाबला कर सकती है, इसको भयभीत कर सकती है, डरा सकती है, भगा सकती है। आप भी अपनी जो भी इलाज करा रहे हो पूरी तरह कराइए और अपने शरीर को और अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, ताकि जीवन एक बार मिलता है, वो भी खुशियों के लिए मिलता है, वही भगवान की आराधना के लिए मिलता है। गुरु सिर्फ राह दिखाते हैं, गुरु सिर्फ लोगों का भार उठाते हैं, गुरु ऐसी चीज़ों का कार्य करके अपने बच्चों को बचाते हैं। उस तो बच्चे ही गुरु का नाम, गुरु को बदनाम कर देते हैं। तो ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसे कभी नाम नहीं लगाना चाहिए था। जिस तरह एक डॉक्टर अपने मरीज का इलाज करता है, कोई शर्म नहीं करता, इसीलिए उस वक्त जो गुरु होता है वो भी आपका एक डॉक्टर होता है, जो आपको जैसा इलाज कहा गया है, जैसा उपाय होता है, वैसा किया जाता है। गुरु दोषी नहीं होता, गुरु ने कोई गलत नहीं किया होता, गुरु सिर्फ अपने बच्चों का इलाज कराते हैं। गुरु के मन में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी, कोई वासना, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गंदगी नहीं होती कि जिस तरह या कोई बूढ़ा बच्चा या कोई भी हो, उसके उसकी ओर से कि गंदगी आ जाए, ऐसा नहीं होता। गुरु सिर्फ इलाज करते हैं, ना ही गुरु के मन में कोई वासना होती है। गुरु अपने बच्चों को सिर्फ बच्चा समझते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे को बच्चा नहीं समझा। आपके बच्चे को बच्चा समझा, तो आपके बच्चे को बच्चा समझकर जीवन दान दे दिया 6-7 साल का। आपके परिवार को जीवन दान दे दिया 8, तो आपका सारा कष्ट अपने ऊपर सहन कर लिया। आपको तो नहीं बताया ना, आपने तो बुराई कर दी, बुराई लगा दी, बुरा-भला कह दिया, गंदा-भला कह दिया। जो मुँह में शब्द आया वो आपने अपने गुरु को कह दिया। तो गुरु ने नहीं ना कुछ कहा, तो गुरु ने तो आपका भला किया है, आपका जीवन दिया है, आपके जो बच्चे हैं, आपके बच्चों को बच्चे ही समझा है, क्योंकि गुरु के मन में वासना नहीं होती। जो नाथ बन जाते हैं, वो इस 5 विकारों से दूर ही रहते हैं। उसके मन में ना गंदगी आती है, ना ही कोई लालच आता है, ना ही लेना आता है, ना ही देना आता है। सिर्फ़ हाँ, अपना हक आता है कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनसे ये कर दूँ या वो कर दूँ, ऐसा ज़रूर होता है। कोई वासना नहीं होती है। अगर बच्चों के मन में गंदगी आ जाए, कोई शैतानी चीज़ उन पर हावी हो जाए, उनके दिमाग से साथ खेले, उनके शरीर के साथ खेले, तो फिर उसका कसूर होता है इन चीज़ों का। तो इसलिए कभी भी कोई भी गुरु अपने बच्चे का कभी भी बुरा नहीं चाहेगा, तो बच्चों को बच्चा ही समझा जाता है, चाहे वो बच्चा पुरुष हो, लड़का हो, चाहे लड़की हो, क्योंकि वो सबको एक समान देखते हैं। आपके ही मन में ऐसी गंदगी भावना है जो अपने गुरु के प्रतीक आप करते हो। आप अपना कार्य कीजिए, जो आपने देखा है ऐसे ही काला जादू होता है जो नाथ पंथ दूर करते हैं। तो नाथ पंथ की सेवा कीजिए, अपने जो आपके गुरु ने बताया उस लाइन पर चलते रहिए, नहीं तो आपके जीवन को जो ये क्रिया करते हैं ना, ये खा जाएगी। जीवन एक बार मिलता है, बार-बार नहीं मिलता। जीवन जीने के लिए मिलता है, जीवन प्रार्थना के लिए मिलता है, जीवन भगवान को पाने के लिए, जीवन गुरु की लाइन चलने के लिए मिलता है। तो अगर आपने अपने गुरु को ही ठुकरा दिया तो ना लाइन रही, तो ना ही कोई साधना रही, ना ही तप रहा, तो ना ही अपने गुरु को आप पा सकोगे। इसलिए क्यों नहीं पा सकोगे? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ पंथ ही गुरु नाथ पंथ है, जो ब्रह्मांड पितामह है। उसको ही ठुकरा दिया तो आप जितनी मर्ज़ी साधना कर लीजिए, आपकी साधना विफल ही जाएगी। आप पंडित जाके जो कहोगे ना, पंडित कहेगा ऐसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं, वो तो ऐसे ही बोलेंगे।